नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं कि आईपीसी के ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें आदमी को कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड। दो टाइप के पनिशमेंट्स होते हैं, कैपिटल पनिशमेंट्स होते हैं, एक सूट होता है। सूट यानी गोली मारने। तो आज हम लोग बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट की बात करेंगे। कैपिटल पनिशमेंट आदमी को कम से कम 8 सेक्शंस के अंदर में दिए जा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सेक्शन 302 के अंडर में कैपिटल पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं, लेकिन हम उसके अलावा भी आज उस प्रोविजंस को समझेंगे या उन प्रोविजंस को जानेंगे जिसमें कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। जैसे सेक्शन 121। सेक्शन 121 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा क्राइम जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध या युद्ध का प्रयास या उसको भड़काने या उकसाने का ऐसा कोई काम कोई करता है तो वो आईपीसी सेक्शन 121 के तहत मृत्यु दंड यानी कैपिटल पनिशमेंट के लिए भागीदार होगा। दूसरा, अगर 132 यानी आईपीसी सेक्शन 132 की बात करें तो उसमें कोई भी जब रिवॉल्ट हो या ऐसा कोई रिवॉल्ट होने वाला हो, अगर उसको कोई भड़काता है तो वो भी उस समय कैपिटल पनिशमेंट के लिए भागीदार माना जाता है। थर्ड, 194 आईपीसी इसमें कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो झूठी गवाही दे और जिसके झूठी गवाही देने से अगर किसी निर्दोष की जान चली जाती है वो कैपिटल पनिशमेंट के लिए पनिशेबल होता है। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई भी एक आदमी या कोई एक लड़की जिसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो और वो लड़की सही हो, लेकिन आपके एक गलत स्टेटमेंट की वजह से अगर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया या लड़की की जान चली जाती है या लड़की के फादर या लड़की के मदर में से कोई भी व्यक्ति किसी की भी जान चली जाती है निर्दोष की, तो वो आर्टिकल आईपीसी सेक्शन 194 के तहत कैपिटल पनिशमेंट के लिए पनिशेबल होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग सभी जानते हैं आईपीसी सेक्शन 302 जो ये कहता है कि ऐसी हत्या जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी सेक्शन 302 बेसिकली आजीवन कारावास में भी मिलता है और उसको मृत्यु दंड भी मिलता है। वही आईपीसी सेक्शन 305 ये कहता है कि ऐसा कोई नाबालिग या कोई ऐसा जो मानसिक रूप से ठीक न हो या ऐसा कोई व्यक्ति जो नशे के रूप में हो और उनको हम ये भड़काएं या उनको ये उकसाएं कि आप इनकी हत्या कर दें और उसने किसी की हत्या कर दी तो वो दोषी नहीं माने जाएंगे, आप दोषी माने जाएंगे। तो आईपीसी 305 ये प्रोविजन करता है कि अगर आपके उकसाने से किसी नाबालिग के द्वारा या किसी मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के द्वारा या नशे में संलिप्त व्यक्ति के द्वारा अगर कोई ऐसा काम किया जाता है तो वो भी मृत्यु दंड के लिए होगा। ठीक वैसे ही आईपीसी सेक्शन 307 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर रहा हो यानी आजीवन कारावास कर रहा हो और आजीवन कारावास के समय वो किसी दूसरे की हत्या का प्रयास करे या उसको चोट पहुंचता हो तो इसमें भी आपको कैपिटल पनिशमेंट हो जाता है। ठीक वैसे ही आईपीसी सेक्शन 364A आईपीसी सेक्शन 364A ये कहता है कि अगर कोई आदमी किसी का फिरौती के लिए अपहरण करता है, एक्सटॉर्शन के लिए अगर आप किसी का अपहरण करते हैं तो उस केस में भी आपको कैपिटल पनिशमेंट की सजा हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 369 तो कहता है कि अगर आप किसी की हत्या के साथ साथ डाका डालते हैं, डाका तब डाला जाता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, डाका किसको कहते हैं, डकैती किसको कहते हैं, चोरी किसको कहते हैं। तो जो लोग भी 369 आईपीसी सेक्शन के तहत अगर कोई भी आदमी हत्या के साथ डकैती करते हैं तो वो लोग कैपिटल पनिशमेंट के लिए दंडित किए जा सकते हैं, कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया जा सकता है। वहीं अगर आप देखते हैं कोर्ट ये भी प्रोविजन करता है कि कोई भी आपराधिक कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिसमें मृत्यु दंड दिया जाए या उसके लिए कोई अन्य दंड प्रस्तावित न हो यानी 120 आईपीसी बी आईपीसी सेक्शन 120 का भी ये कहता है कि कोई भी आपराधिक षड्यंत्र जिसमें मृत्यु दंड दिया जाए यदि उसके लिए कोई अन्य दंड प्रस्तावित न हो तो। ठीक वैसे ही आईपीसी सेक्शन 34 जिसको हम लोग कॉमन इंटेंशन कहते हैं, एक सामान्य मानसिकता जिसमें आपका इंटेंशन हो किसी की हत्या करने का, उस मानसिकता में, और आईपीसी सेक्शन 149 में कोई भी ऐसा आदमी जो सामूहिक रूप से मृत्यु दंड किया हो, मृत्यु दंड के लिए किए जाने वाला कोई अपराध करता है या उसकी मंशा ऐसा हो जिससे किसी की हत्या हो जाती है तो आईपीसी सेक्शन 34 एंड आईपीसी सेक्शन 149 के तहत वो भी कैपिटल पनिशमेंट के लिए भागीदार हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई भी अपराध जिसको हम उकसा दें
जिसमें मृत्युदंड ही दिया जाए, तो ये आईपीसी के सेक्शन 109 में दिया गया हुआ है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि आईपीसी के किन किन सेक्शंस में कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविज़न है। आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या इसमें है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।